नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। महाबली हुए राहु 10 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026। जी हाँ, दैत्य सेनापति राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। कुंभ राशि राहु को अत्यंत प्रिय है और यहाँ पर राहु पूरे 18 वर्ष के बाद आए हैं, क्योंकि कुंभ राशि प्रगतिशील विचारों वाली और जीवन में परिवर्तन लाने वाली राशि है। और राहु भी पुरानी परंपराओं को छोड़कर जीवन में कुछ नया करना, लीक से हटकर सोचना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये राहु का स्वभाव है। और इसीलिए कुंभ राशि में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन पिछले 4 महीनों से राहु का अंश बल कमज़ोर होने के कारण वो अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। 10 सितंबर वो तिथि है जब राहु का अंश बल 23 डिग्री होगा, यानी राहु अब वृद्धावस्था को छोड़कर जीवावस्था की ओर प्रस्थान करेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करने की क्षमता रखेंगे। हालांकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और जब राहु की दशा या अंतर्दशा आरंभ होती है तो तमाम तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। लेकिन राहु के इसी गोचर के दौरान जो जातक राहु से अलाइन होकर चलते हैं, जैसा राहु चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वो जीवन में अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। राहु के इस गोचर में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि महाबली राहु आने वाले समय में किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आता है कि क्या है राहु। तो मैं आपको बता दूं कि सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट हैं राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है, क्योंकि आज के भौतिकवादी युग में राहु ही वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है। राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, या गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेट करते हों, या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं। जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सभी राहु की महादशा या अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाएं तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं करते हैं। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल देगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किन ग्रहों की दृष्टि है और राहु के साथ किस ग्रह का गोचर है। वो ग्रह पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, राहु पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। वैसे राहु कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में हो तो जबरदस्त लाभ देता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल देता है, लेकिन उसके लिए राहु का मजबूत होना बेहद जरूरी है।
और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को राहु के अनुकूल बना करके चलिए। जब राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, अगर राहु खराब हैं तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कोई बड़ी धन हानि हो जाती है, अचानक से नौकरी का छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होते हैं। और मन में एक अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी खराब राहु के कारण बनती हैं। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह के फल देने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। राहु हमेशा वक्री अवस्था में गतिमान रहते हैं, तो राहु का अंश बल उल्टी दिशा से बढ़ेगा, यानी 30 डिग्री, फिर 29 डिग्री, फिर 28 डिग्री, फिर 27 डिग्री, इस क्रम में राहु का अंश बल बढ़ेगा। जब 18 मई को राहु कुंभ राशि में आए तो राहु का अंश बल 0 डिग्री था, यानी मृत अवस्था में थे। धीरे धीरे अंश बल बढ़ने लगा और 10 सितंबर वो डेट है जब राहु ने 30 डिग्री से 24 डिग्री की जो सीमा थी, जो बैरियर था, उसको क्रॉस कर लिया। अब राहु का अंश बल है 23 डिग्री। इसके बाद 22 होगा, फिर 21 होगा, फिर 20 होगा, फिर 19 होगा, फिर 18 होगा। और 18 डिग्री जब होगा तो युवावस्था में गोचर कर जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब राहु वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर गतिमान हो रहे हैं। तो राहु की फल देने की क्षमता डे टू डे बढ़ती चली जाएगी और ये धीरे धीरे आपको अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। अब आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली में कहाँ पर राहु का गोचर है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव राहु को अत्यंत प्रिय है। तीसरा भाव राहु का पक्का घर है, क्योंकि राहु के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे गुण तीसरे भाव से संबंध रखते हैं। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का है और राहु वो एनर्जी है, राहु वो ऊर्जा है जो आपके पराक्रम पुरुषार्थ को इतना जागृत कर सकता है कि बड़ा से बड़ा कार्य आप कर सकते हैं। अदम्य साहस का धनी बना देता है राहु, लेकिन ध्यान रखें ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, तीसरे भाव का राहु आपको उस क्षेत्र से ज़्यादा लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। और तीसरा भाव चूँकि संचार माध्यमों का होता है, मीडिया का होता है, तीसरा भाव कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री को भी शो करता है, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करता है। राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु 3rd हाउस में है और शुक्र और बुध मजबूत स्थिति में है, शुक्र और बुध का राहु से संबंध बन रहा है, तो ये तय मानिए कि आपको सोशल मीडिया के क्षेत्र में,
फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ग्लैमर इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। अब कुंडली का तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव, ये 4 भाव ऐसे हैं जहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। यहाँ पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस गोचर काल में आने वाले 15 महीनों में राहु विदेश के कारक होते हैं। विदेश संबंधी जो भी कार्य आपके संचार माध्यमों के द्वारा जुड़े हुए हैं, उन कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे राहु। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, सोशल मीडिया के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके अगर कार्य कर रहे हैं तो ये राहु आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि राहु इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। हालांकि तीसरे भाव में राहु बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है। जन्म कुंडली में आपके राहु कहाँ बैठे हैं ये नहीं पता मुझे। अगर कहीं राहु खराब हुए आपकी जन्म कुंडली में तो ध्यान रखिएगा, साइबर फ्रॉड से बच करके रहिएगा। 3rd हाउस का राहु और 11th हाउस का राहु, तीसरे और 11वें भाव से अगर राहु का संबंध बन जाए तो फ्रेंड से, मित्रों से, पड़ोसियों से, रिलेटिव्स से धोखा मिलता है। अगर राहु खराब हुए तो इस बात को भी आपको सतर्क रहना है कि कहीं कोई आपके साथ इस गोचर काल में चीटिंग ना हो जाए, धोखाधड़ी ना हो जाए। क्योंकि अच्छे राहु आपको बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर राहु खराब हैं तो फिर आपको नुकसान भी करा सकते हैं। अचानक से बड़ी धनहानि भी हो सकती है, बड़ी चीटिंग हो सकती है आपके साथ। तीसरे भाव में राहु हैं। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है, इंट्यूशन पावर को आपकी बहुत बढ़ा देंगे। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, तो आपको भी अत्यंत चतुर चालाक। और तीसरा भाव चूँकि कम्युनिकेशन का होता है, आपकी संवाद क्षमता भी अत्यंत तीव्र होगी। अपनी वाणी का प्रयोग करके, अपनी चालाकी और चतुराई के बल पर अपने सारे कार्य आप सिद्ध करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु शॉर्टकट को भी दर्शाते हैं और राहु की दृष्टि एकादश भाव पर है। 11वें भाव का संबंध राहु से जब बनता है तो राहु से ज़्यादा अच्छा, राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। अचानक से बड़ा धन लाभ करा देते हैं। लेकिन चूँकि राहु छल कपट, धोखा, फरेब इन सब के भी कारक होते हैं, और अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब हुए और आपने रातों रात अमीर बनने के चक्कर में जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब या इलीगल एक्टिविटीज से अपने आप को जोड़ लिया, तो फिर यही राहु आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर देते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। राहु आपकी कुंडली में 3rd हाउस में है तो आपको इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है। और आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके मित्र कैसे हैं, आपकी संगति कैसी है, इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे की कुंडली के 3rd हाउस में राहु है और इस समय गोचर में भी 3rd हाउस में राहु है, तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आपके बच्चे की संगति कैसी है, आपके बच्चे के मित्र कैसे हैं, इस बात पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। अन्यथा
राहु के यही आने वाले जो 15 महीने हैं, ये आपकी संतान के साथ किसी बड़ी समस्या को जन्म दे सकते हैं। 7वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। 7वां भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। राहु 3rd हाउस में है, 7th हाउस पर दृष्टि है। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है, लेखन का होता है। 7वां भाव पार्टनरशिप का है। इस गोचर काल में अगर आपको पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना है या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई कानूनी अनुबंध करना है, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। जो कुछ भी लिखत पढ़त में है अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी लीगल एडवाइज़र की राय लेकर के उसके बाद ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हुए तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं जो आगे चल करके आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। पार्टनरशिप के द्वारा धोखा भी किया जा सकता है अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब हुए, लेकिन अगर अच्छे हैं तो ज़बरदस्त बुलंदियों पर भी ले जाएंगे आपके व्यापार व्यवसाय को। 9th हाउस पर राहु की दृष्टि है। राहु धर्म अध्यात्म से राहु का कोई नाता नहीं है। राहु तो भौतिकतावादी प्लेनेट है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर राहु चूंकि परंपरा से हट करके, लीक से हट करके कार्य करना चाहता है, तो धर्म अध्यात्म के जो परंपरागत तरीके हैं उनसे आपको दूर ले जाएगा। आपके अंदर तर्क वितर्क होगा कि मैं जिस तरह से धर्म अध्यात्म को फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरह से पूजा पाठ कर रहा हूँ, क्या वो सही है? लेकिन आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ करके ही चलना होगा। पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, गरीबों की सेवा, गरीबों की मदद करना, भूखे लोगों को भोजन देना, सफाई कर्मियों की मदद करना, इस तरह के कार्य जब आप करते रहेंगे तो राहु आपके भाग्य को बूस्टअप करेंगे, और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो फिर अचानक से बड़ा लाभ भी आपको राहु दे देंगे। तो इस तरह के घटनाएं होंगी धनु राशि के जीवन में। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि क्या सभी धनु राशि के जातकों के साथ ऐसा ही होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि धनु राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस कारण से है, किस ग्रह के गोचर के कारण है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अब वहाँ से आप अपनी समस्या को कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए
कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।